शंकर भगवान के फिर से एक नई कहानी के साथ मैं मिथुन कुमार। नमस्कार दोस्तों शंकर भगवान सभी देवताओं में से अलग है, मतलब अद्भुत है। उसके शरीर की बनावट से, उसके चेहरे की बनावट से, उसके बाल की बनावट से, मतलब सभी देवताओं में से वह अद्भुत है, अलग है। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि सिर्फ भगवान शंकर ही क्यों पूरे शरीर में अंग अंग में भस्म का लेप करता है, भस्म लगाता है। आखिर भक्तों को, पूरी दुनिया को शंकर भगवान क्या बताना चाहते हैं? आखिर भस्म लगाने का कारण क्या है, रीजन क्या है? आखिर भगवान शिव भस्म को क्यों लगाते हैं? भस्म लगाने का क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या रहस्य हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक को कवर करूंगा। सो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ही पता चले पूरी दुनिया को भगवान शिव अंग अंग में भस्म लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। तो फिर आइए बात करते हैं फ्रॉम शंकर भगवान। दोस्तों शिव पुराण में शंकर भगवान और भस्म के बारे में एक दिलचस्प कहानी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक संत हुआ करता था, वह काफ़ी तपस्या करता था और इतना तपस्या करता था और वह तपस्या करते करते इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उस जंगल में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और सारे इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। वह कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ फल खाते थे और हरी हरी पत्तियां खाते थे और इतना खाते थे कि उसके शरीर से, बल्कि खून नहीं बल्कि उसके शरीर से हरी पत्तियों का रस निकलता था। उसके शरीर में अंग अंग में, नस नस में खून नहीं था, हरी पत्तियों का रस था। एक बार वह संत अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए जंगलों में जब लकड़ी काटने के लिए गए तो अचानक उसके हाथ में एक छुरी लग जाती है और खून बहने लगता है। जब वह साधु देखता है तो वह हैरान हो जाता है, खुश होने लगता है, क्योंकि उसके शरीर से, अंग से कटने के स्थान पर खून नहीं बल्कि हरी पत्तियों का रस निकलने लगता है। वह साधु हैरान हो जाता है, खुशी हो जाता है और उसके मन में कहीं ना कहीं घमंड भी आने लगता है। वह दुनिया का सबसे पवित्र साधु समझने लगता है। वह समझता है कि मेरे जैसा पवित्र साधु कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंग कटने पर मेरे शरीर से खून नहीं बल्कि हरी पत्तियों का रस निकलता है। उसके दिमाग में घमंड आने लगा, अहंकार आने लगा। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है और भगवान शिव ऊपर बैठकर वह सारे लीलाओं को देख रहा था। भगवान शिव सोचने लगा कि इसका घमंड अब कैसे तोड़ा जाए। भगवान शिव तुरंत ही एक साधु का रूप बनाकर उसके समीप चले जाता है और वह साधु से कहने लगता है कि बाबा आप आज इतना खुश क्यों हैं? वह साधु भगवान शिव से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे पवित्र साधु हूँ, क्योंकि मैं फल फूल पत्ते ही खाता हूँ। मेरे शरीर से खून नहीं बल्कि हरी पत्तियों का रस निकलता है। उसके साथ जितने भी घटनाएं घटी थी, जो कहानियाँ बीती थी, वे सारे कहानियाँ भगवान शिव को सुना देते हैं। भगवान शिव फिर उसे कहते हैं कि ये तो सिर्फ रस है, फल का रस है, हरी पत्तियों का रस है। जब पेड़ पौधा जलते हैं तो उसका भी भस्म निकलता है। ये तो हरी पत्तियों का रस है, फल का रस है, इसमें कौन बड़ी बात है? वह संत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर भगवान शिव अपने एक उंगलियों को काट कर दिखाता है तो उंगलियों से ना ही खून ना ही हरी पत्तियों का रस निकलता, सिर्फ भस्म निकलता है। वह साधु देखकर, संत देखकर हैरान हो जाता है। वह मन में सोचने लगता है, वह महसूस करने लगता है, जान जाता है कि मेरे आगे एक संत या साधु या बूढ़ा बाबा नहीं है बल्कि स्वयं एक भगवान है। वह भगवान से अपनी अज्ञानता के लिए, अपनी अज्ञानता के कारण माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा। उसके बाद वह संत भगवान शिव से कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अंदर घमंड आ गया था, अहंकार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव पूरे शरीर में अंग अंग में भस्म लगाता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है और यह साफ साफ लिखा है कि भगवान शिव पूरे शरीर में अंग अंग में भस्म लगाकर यह संदेश देता है कि हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये भौतिक शरीर का जो सौंदर्य है ये कभी भी मिट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव अपने पूरे शरीर में अंग अंग में भस्म लगाते हैं। लोगों को, भक्तों को, पूरी दुनिया को यह संदेश देता है यह शरीर नाशवान है। जो अपने रूप का घमंड करता है, अपने सौंदर्य का घमंड करता है, वह एक ना एक दिन राख बन जाता है, राख का ढेर हो जाता है। इसीलिए हमें जीवन के अंतिम सत्य को याद रखना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव पूरे शरीर में अंग अंग में भस्म लगाकर पूरी दुनिया को यही संदेश देता है कि हमें जीवन के अंतिम सत्य को याद रखना चाहिए। नमस्कार।